हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी टीचर्स के ऊपर। देखिए, ये जो सरकारी टीचर्स होते हैं ना, इनका फ्रेमवर्क काफ़ी लिमिटेड और स्पेसिफिक होता है। अब वो कैसे? इनको गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको दिन में कुछ घंटे स्कूल्स में जाना है और वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाना है। ओनली प्रोवाइड टू द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब दोस्तों, मुझे ये बताओ, ये कितना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको वहाँ पे जाके चेयर्स पे बैठ के बच्चों को एजुकेशन देनी है। दिस इज़ अ सिंपल रियलिटी। अब इस काम में इनकी फिजिकली तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। हाँ, माइंडली तौर पर इनकी कुछ एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसमें लगातार आपको फोकस रखना पड़ता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई टीचर जो है ना, वो बड़े नरम फिगर और नरम मिजाज के मालिक होते हैं। उनका ये क्लेम होता है कि हमें बार बार सीईओ दफ्तर बुलाया जाता है, वहाँ पे हमें मीटिंग जो है ना वो अटेंड करनी पड़ती है और दफ्तरों के हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये कौन सा मुश्किल काम है यार? आपको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये फील्ड है। अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? और फिर आपने बाइक पे या गाड़ी पे जाना है। ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, वो उनके पास बाइक है। आपको पैदल तो जाना नहीं कि आपको इतना मुश्किल लग रहा है। और फिर जाना भी एकदम बड़े कंफर्टेबल तरीके के साथ है। नया सूट एंड बूट, एकदम फ्रेश परफ्यूम वगैरह लगा के। और फिर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उधर भी बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। मीटिंग में या जो इनकी वर्कशॉप जो है ना वो चल रही होती है, वहाँ पे इनसे कोई हार्ड वर्क तो नहीं करवाया जाता। इनसे ये तो नहीं बोला जाता कि आप इतने इतने जो है ना वो पुशअप लगाओ। आर्मी की ट्रेनिंग तो इनसे नहीं करवाई जाती। वहाँ पे क्या है, जस्ट 1 या 2 घंटे जो है ना वो इनको लेक्चर सुनना है और एजुकेशन के रिलेटेड जो डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक है, जो टेक्निक है, उनके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन होती है। तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना उसको बर्डन समझ रहे होते हैं। तो इनका माइंडसेट जो है ना वो, ऐसे जो टीचर्स होते हैं उनका जो माइंडसेट है, उनको क्लियर करने की और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो टीचर्स हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यार, पाकिस्तान में सरकारी जॉब एक नेमत से कम नहीं है। और पाकिस्तान के हालात का तो आपको पता ही है कि इस वक्त कितने डिस्ट्रॉय कंडीशन में जा चुके हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों एजुकेटेड लोग ऐसे हैं जो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी जॉब वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान में सरकारी जॉब को असेसिव करने का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो चुका है। अगर आपके पास पैसा और सिफारिश है तो देन देयर इज नो डिफिकल्टी। लेकिन अगर आपके पास पैसा और सिफारिश नहीं है तो फिर ये एक अनकम्प्लीट ड्रीम है जो शायद ही कभी ज़िंदगी में पूरा हो। तो आप इसकी कदर करें यार। ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल इनके पास जायदाद और प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती। अगर होती तो फिर इस तरह की जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। तो आप एक तरह से नाशुक्री करते हैं, जो हर टाइम जो है ना वो जॉब को लेकर रोना रोते हैं। कभी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको कुछ इश्यूज होते हैं और कभी जो है ना वो अ, अपनी जॉब को लेकर अपने स्टाफ की तरफ से इनको जो लिमिटेड और थोड़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से ये परेशान होते हैं। तो देखिए, अगर सरकारी टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूसरी फील्ड और इदारों वाले जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम के साथ कंपेयर किया जाए तो इनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल मामूली हैं, कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि वो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन और कंडीशन में से गुजर रहे होते हैं और उन्हें किस तरह काम करना पड़ता है। उनके ऊपर दबाव भी होता है, अंडर प्रेशर होकर जो है ना वो अपनी सारी चीज़ों को कवर करते हैं और एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और अपनी जॉब को भी जो है ना वो एक सेम पॉइंट में लेके चलते हैं। तो
तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे और अपनी जॉब को भी एक बोझ समझना, और कभी स्टाफ के जो है ना वो कीड़े निकालने शुरू कर देना, और कभी जो है ना वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ जो है ना ऐसे कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें मंसूब करना, ये मुनासिब नहीं है। आपको अपनी इस जॉब की कदर करनी चाहिए।